चलिए, ओके। तो जितने लोग भी आज के इस सेशन के अंदर हैं और पहली बार जो लोग ट्रेनिंग के अंदर आए हैं, शामिल हुए हैं एबीएस के बारे में जानने और समझने के लिए, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है बेसिक ट्रेनिंग। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपना अपना जो म्यूट बीच बीच में ऑन कर रहे हैं उसको आप ऑफ रखें। और ये रिवीजन इसलिए करा रहा हूँ कि आपका भी इस पे पकड़ हो जाए, इसको आप कंट्रोल करके बेसिक ट्रेनिंग को आप लोगों तक लेकर जा सके। और ये बेसिक ट्रेनिंग कहा जाता है कि किसी भी बिजनेस को या किसी भी बिल्डिंग को जो हम बनाते हैं उसका जो नींव होता है, और नींव अगर अगर आपका मजबूत है तो निश्चित तौर पे अगर कहा जाता है कि धीरे धीरे आपकी हर एक चीज मजबूती की तरफ आपकी आगे बढ़ती है। आप चाहे जितना बड़ा उसमें आप अपना निर्माण करते चले जाते हैं। तो उसी तरीके से हमारा इस सिस्टम का जो बेसिक ट्रेनिंग से, और इस बेसिक ट्रेनिंग के अंदर आप जितने लोग आज कनेक्ट हैं उन सभी लोगों का इस एबीएस सेशन के अंदर, इस जूम वेबिनार के अंदर आप सभी लोगों का वेलकम है, स्वागत है। और आज आपने एक निर्णय लिया, अपना एक डिसीजन लिया है जिंदगी में, सर मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे कुछ आगे बढ़ना है। तो किन किन बातों का हम ध्यान रखेंगे जिसकी वजह से हम धीरे धीरे हम उस ऊंचाइयों को छू सके। कुछ लोग ऐसे भी हैं, मैं मानता हूं, और आप जितने लोग इस सेशन को ले रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और कंसल्टेंसी के साथ रखिए। कभी कभी क्या हो जाता है कि हम ज्यादा अपने आप को ये भी फील कर लेते हैं या महसूस कर लेते हैं, ये सब चीजें सर जो भी है मैं समझ रहा हूँ। तो समझ रहे हैं तो आज आपका बिजनेस होना चाहिए, समझ रहे हैं तो आपका लेवल होना चाहिए, और कहीं ना कहीं कोई गलतियां हो रही हैं जिसको आपकी बारीकियों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। और किस हिसाब से हम अपनी टीम को या अपनी टीम को मल्टीपल ग्रोथ दे सकें, उनके जीवन में उनके प्याउट्स दे सकें, उनके इनकम, उनके लेवल को आगे की ओर बढ़ा जाए। इस सारी चीजों के पीछे जो एक मेंटर्स होते हैं, एक जो आपके लीडर्स होते हैं, उनका बहुत अहम रोल होता है। और कहा जाता है इस बिजनेस के अंदर कि अपलाइन इज द लाइफलाइन। तो आज इस एबीएस अमृत बायोसाइंस प्राइवेट लिमिटेड के अंदर आपने शुरुआत किया होगा, आपकी ज्वाइनिंग डेट होगी, एक्टिवेशन डेट होगा, क्योंकि ज्वाइनिंग डेट और एक्टिवेशन डेट में भी कुछ ना कुछ अंतर आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर आपके जिस डेट में आपने ज्वाइन किया उसी डेट में अगर आपकी एक्टिवेशन है, किसी के 2 दिन 3 दिन के बाद एक्टिवेशन है, तो वो बताता है कि आपने एक एबीएस के अंदर एक निर्णय लिया। और वो एबीएस के अंदर जैसे ही आप ज्वाइन होते हैं तो जो सक्सेस की मंत्रा है, जिसको एबीएस लर्न फॉर अर्न ग्रुप के द्वारा पूरी तरीके से मैनेज किया जा रहा है, और आने वाले टाइम में ये लर्न फॉर अर्न ग्रुप ऑल ओवर इंडिया जाकर मैनेज करेगा चीजों को, उसकी भी एक जबरदस्त तैयारी चल रही है। क्योंकि हमने पहले दिन बोला हूं कि एक दिन में हम लोग बड़ा नहीं बनेंगे, लेकिन धीरे धीरे हम वो कर जाएंगे जिनको करने में कई साल लगे हैं। तो चलिए इस स्लाइड को मैं चाहूंगा कि ऊपर की ओर बढ़ाइए। बेसिक ट्रेनिंग दुनिया में किसी भी चीज की शुरुआत करने के लिए आधार की जरूरत होती है, उसी तरह एवीएस में सफल होने के लिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमें बेसिक ट्रेनिंग की आवश्यक है। तो आइए इसे आज समझते हैं। तो यहां से अब हम बेसिक ट्रेनिंग की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको जरूर बोलना चाहेंगे कि आप जहां पे भी बैठे हैं 40 से 45 मिनट आप अपने आप को एक जगह पर एकांत में बैठा दें। जो चीजें आपको लगता है कि मुझे नोट करना चाहिए उसको आप नोट, की चीज बोलूंगा उसको बार बार अगर आप देते जाएंगे, समझते जाएंगे, तो आपको बिजनेस के अंदर, तो बेसिक ट्रेनिंग के अंदर पहला जो रीजन आता है कि वह हमने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया। तो कारण सबका अलग अलग है, मेरे भी कारण अलग होंगे। और जितने लोग 161 लोग यहाँ पे इस सेशन को ले रहे हैं, ये सब के कारण कुछ ना कुछ होंगे, और बिना कारण का जीवन में कुछ होता नहीं है। और जब तक कारण नहीं है जिसके जीवन में, इसको अगर उल्टा अगर लिखा जाए तो जीवन नर्क के समान होता है। तो जीवन में किसी न किसी इंसान का मकसद होता है, और मेरी भी कुछ मकसद थी। जब मैं एबीएस को ज्वाइन कर रहा था, एबीएस के प्लान को देखा, तो मेरे अंदर भी बहुत सारी स्ट्रेटजी तैयार हुई, और उस स्ट्रेटजी के अंदर मेरी कारण इतनी स्ट्रांग हो गई कि मेरी एफर्ट अपने आप, होता है ना कि जब इंसान का कारण स्ट्रांग नहीं होता है ना, तो उसे समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना है। और जिसके कारण स्ट्रांग होते हैं तो उसको मुझे नहीं लगता कि कहीं से किसी और मोटिवेशन की आवश्यकता है। तो मेरे कारण पहले दिन से तैयार हूं। आप जितने लोगों ने ज्वाइन किया एबीएस को, तो मैं आप सभी लोगों से कहूंगा कि आप अपना एक कारण जरूर लिखिए। आज के ठीक
2 दिन पहले की जो सेशन थी हमारे और आपके बीच में, जो सेशन के अंदर हम लोगों ने कहा था कि एग्रीमेंट वाली जो बातें हमने किया था कि एक बॉन्ड होने चाहिए आपका, कि आप इस बिजनेस के अंदर क्यों आए हैं, क्या कारण है आपका। और ये जब एग्रीमेंट आप तैयार करते हैं, जो आपकी खुद की एग्रीमेंट होती है, आपकी सेल्फ रीजन होते हैं, सेल्फ कारण होते हैं इस बिजनेस को करने के। तो हर एक इंसान के पास इस बिजनेस के करने के अनेकों कारण हो सकते हैं। कोई अपने स्वास्थ्य को ठीक करने आया था, कोई व्यक्ति ग्लोबल आइडेंटिटी के लिए आया था, कोई व्यक्ति अपना एक इनकम के लिए आया था, और कुछ मैं पहले बोलूंगा कि जो पुराने लीडर्स हैं उनकी रिवीजन हो रही होगी। और इस पे आप एक दिन में कोई परफेक्ट बनता भी नहीं है, तो सुनिए, तभी आप आगे जाकर अपने टीम में इसको ट्रांसफर कर पाएंगे। तो कारण आप अभी तक अगर आपके पास मेंशन नहीं है, तो मैं आपको जरूर करना चाहूंगा कि आप अपना कारण मेंशन कर लीजिए। आप अपने कारण को नोट करिए कि हमने एवीएस को क्यों ज्वाइन किया था। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं, और आगे की जो टॉपिक है वो हमारी हाउ है, यानी कैसे। तो कारण हम सब लोगों ने, जितने लोग एबीएस में आए थे और जिन लोगों ने एबीएस को डे बाय डे समझते चले गए, उनके कारण भी अपने आप स्ट्रांग होते चले गए। पहले दिन किसी का पास कारण नहीं था, किसी ने बोला ज्वाइन कर गए, किसी ने बताया वो प्रोडक्ट ले लिए, लेकिन कारण नहीं था उनके पास इस काम को हम क्यों करें। लेकिन जैसे ही उनके हाथों में इस बिजनेस की ताकत पता चला कि हम कैसे यहाँ से और ज्यादा हम कामयाब हो सकते हैं, तो यहाँ पे 3 प्रोडक्ट आपके बीच में रखा गया है। जो प्रोडक्ट आपकी ज्वाइनिंग के साथ आपको दी जाती है, जिसका नाम है अमृता अमृत। तो अमृता अमृत की अगर बात किया जाए, जो एक यूनिक प्रोडक्ट है, एक ऐसा प्रोडक्ट जो कंपनी भी चाहती है कि कम से कम हर घर में ये प्रोडक्ट पहुंचना चाहिए, जिसके साथ आप ज्वाइन होते के साथ ये प्रोडक्ट आपको रिकमेंड किया जाता है, आपको दिया जाता है। और इसके देने के पीछे जो रीजन है, देने के पीछे जो कारण है, क्योंकि आज के जो लोगों का लाइफ स्टाइल है, आज की जो रोजमर्रा की हमारी जिंदगी है, तो उसमें जो चीजें आप अगर ध्यान पूर्वक अगर देखेंगे कि सुबह से शाम तक हम लोग केमिकलाइज चीजों को ले रहे हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हम नजरअंदाज करके चले जाते हैं। लेकिन अमृता अमृत के अंदर लगभग 16 इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए हैं। 16 ऐसी चीजों को मिश्रण के साथ इस कैप्सूल को तैयार किया गया है, इसको अगर कोई भी व्यक्ति अगर लेता है, कोई भी व्यक्ति इसको यूज करता है, इस्तेमाल करता है, तो ये बॉडी में 3 तरीके से उसको लाभ पहुंचाता है। पहला लाभ अमृता अमृत का है कि आपके बॉडी में अगर कोई भी बीमारी जो छुपी हुई है, जो आपको पता नहीं है, आप जैसे इसका यूज और उपयोग करते हैं तो उसके सिम्टम्स इसके बाहर निकालता है। दूसरा इसका लाभ है, अगर कोई बीमारी, कोई डिजीज आपकी बॉडी में है, तो अगर आप इसको 90 से 180 दिन तक यूज करते हैं, तो उसके लाभ भी धीरे धीरे आपको मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन अब कुछ लोगों का सवाल है कि सर मेरे पास कोई बीमारी नहीं है, कोई डिजीज नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन भाई, तो अगर ऐसा आपको लगता है, इस तरह का कंफ्यूजन अगर आपके माइंड में है, तो मैं एक ही चीज बोलूंगा कि एक अमृता अमृत के अंदर वो 16 इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए हैं, जिसको अगर आप नियमित यूज करते हैं, तो आने वाले टाइम में भी आप सुरक्षित रह सकते हैं। आने वाले टाइम में भी, आज आप प्लान के दौरान आपको बताया गया था कि एक इंसान की जो औसत आयु होती है वो 60 to 70 होती है, लेकिन क्या आज भी हम 80 साल 90 साल एक निरोग जिंदगी जी सकते हैं? तो उसका आपको मालूम चलेगा कि नहीं, अगर हम इस प्रोटेक्शन को अगर अपने साथ रखें, तो आज भी हम एक निरोग जिंदगी जी सकते हैं और लंबे समय। इसके बाद जो बगल में एक प्रोडक्ट रखी गई है, जिसका नाम है एवियस मिसुपन तुलसी। मार्केट में अनेक तुलसियां बेची जा रही हैं, अनेकों कंपनियां बेच रही हैं, लेकिन मैं पहले ही बोल रहा हूं कि हमारी जो पहचान है, वो हमारी जो कंपनी की सोच है, वो हमारी प्रोडक्ट की गुणवत्ता है, और गुणवत्ता के साथ कोई भी समझौता नहीं किया गया है और ना इन फ्यूचर कभी किया जाएगा। तो मिशुपन तुलसी के अंदर वो गुण पाए जाते हैं कि जिसके अंदर सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होता है, और एंटीऑक्सीडेंट जब हम अपने बॉडी को देते हैं, तो हमारे टॉक्सिन्स को ये रिमूव करने का काम करता है। सुबह 4 बूंद और शाम 4 बूंद। और जब भी मैं बोलता हूं कि आयुर्वेद का अगर आप इस्तेमाल करें, तो एक शीशे के ग्लास के साथ इस्तेमाल करें, गर्म पानी के साथ अगर आप इसको लेते हैं, 15 दिन जाते जाते आपको एक अच्छा रिजल्ट अनुभव होता है। पंच तुलसी के अनेकों रिजल्ट है। पंच तुलसी की जब ट्रेनिंग की अगर बात किया जाए, तो पंच तुलसी के अंदर अगर मैं बात करूं, तो ये इंटरनली और एक्सटर्नली ये दोनों तरीके से काम करता है। अगर किसी को अचानक जल जाए, अगर आपके पास पंच तुलसी अगर आप लगा देते हैं, तो एक आपको अलग लाभ मिलता है। प्रॉपर मेरे तरफ से वॉइस क्लियर होगा, मेरी तरफ से वॉइस की कोई इश्यू नहीं होगी। और जिनको वॉइस नहीं मिल रहा है मेरा, तो मैं एक ही चीज बोलूंगा कि आप अपने तरफ का नेटवर्क चेक कर लें। थोड़ा मैं हैंडल चाहूंगा कुछ आपका लोगों वॉइस का। बिल्कुल क्लियर है सर।
मेरा वॉइस क्लियर है ना? यस सर, यस सर। हाँ, मेरा वॉइस में इशू नहीं होगा क्योंकि मैं प्रॉपर नेटवर्क में हूँ। और जिनको वॉइस नहीं मिल रहा होगा मैं उनसे जरूर बोलना चाहूंगा कि आप अपना एक बार चेक कर लें। तो जितने लोग यहाँ पे कनेक्ट हैं, तो हो सकता है कि गांव के अंदर कभी कभी नेटवर्क इश्यू होते हैं और आप कनेक्ट हैं, कई बार अंदर बाहर आप भी हो सकते हैं। तो उसके लिए मैं एक ही चीज बोलूंगा कि आप अपना नेटवर्क चेक कर लें, मेरे तरफ से कोई इशू नहीं है। तो मिशुपन तुलसी के अंदर अगर देखा जाए तो मिशुपन तुलसी एक यूनिक प्रोडक्ट है जो आपके बीच में है। और कई सारी कंपनियों को हम अगर देखे जाए तो मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं जो एबीएस मिशुपन तुलसी के नाम पे मार्केट के अंदर चल रही हैं। लेकिन आपकी जो गुणवत्ता है कंपनी की, जो नेचुरल तरीके से इस पन तुलसी को तैयार किया गया, 30 ml की तुलसी है लेकिन 20% एक्स्ट्रा है, यानी 36 ml आपको प्रोवाइड करती है कंपनी। 4 बूंद सुबह 4 बूंद शाम यूज करते हैं, तो इंटरनली और एक्सटर्नली ये दोनों तरीके से ये पन तुलसी आपको लाभ पहुंचाता है। इसके बाद एक प्रोडक्ट आपके पास है जिसका नाम है ACMD। तो ACMD जिसका कंसिस्टेड ऑफ मिनरल ड्रॉप, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसको हमारे पूर्वजों ने कहा कि हमारा शरीर मिट्टी से बना और एक ना एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। तो मिनरल्स मिलने के जो स्रोत हैं वो भोजन और पानी है, इसके अलावा कोई जरिया नहीं है आपका। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ACMD के अंदर लगभग 72 मिनरल्स पाए जाते हैं। और 72 मिनरल्स अगर देखा जाए कि अगर आज के डेट में WHO के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, लगभग हर इंसान को लगभग 40 से 45 मिनरल्स की आवश्यकता है। लेकिन मिनरल्स मिलने के जो स्रोत हैं वो आपके पास भोजन है और पानी है, तीसरा कोई जरिया नहीं है। लेकिन आज का जो लाइफ स्टाइल है, आज की जो इंसान का जो सबसे ज्यादा अगर अट्रैक्ट कर रहा है वो है फास्ट फूड। हम बहुत सारे फास्ट फूड का कहीं ना कहीं हम प्रचलन के अंदर शिकार होते जा रहे हैं डे बाय डे। तो इस दौरान अगर देखा जाए कि वहां से जो मिनरल्स मिलने वाला है आपके बॉडी को, तो थोड़ा बहुत भी मिनरल्स नहीं मिलेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ आपके जीभ के टेस्ट है। और मैं भी आपसे रिकमेंड करूंगा कि अपने बच्चे को मैगी, पास्ता, मोमोज जितना कम दे सके उतना अच्छा है। और जब भी देने का इच्छा हो तो घर में ही बना कर दे तो ज्यादा बेनिफिट है। क्योंकि वहां पे आप देखते होंगे कि चाइनीज नमक का इस्तेमाल किया जाता है चाउमीन के टेस्ट को बढ़ाने के लिए, जिसको अजीनोमोटो कहते हैं। और उसका अगर आप ज्यादा अपने बॉडीज को देते हैं तो वो कैंसर जैसी बीमारी को भी आपके अंदर पैदा कर सकता है। तो मैं जरूर आपसे रिकमेंड करूंगा। बाकी लाइफ आपका है, जिंदगी आपका है, निर्णय आपका है। तो घर में कम से कम अगर आप बनाते हैं तो अजीनोमोटो तो नहीं डालेंगे ना। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, अगर आपको लगता है तो आप घर में बनाकर उसका खाएं तो ज्यादा बेस्ट है। लेकिन वहां पे क्या है कि टेस्ट बढ़ाने के चक्कर में वो जैसे तैसे उसका इस्तेमाल कर लिया जाता है, क्योंकि वहां सिर्फ और फोकस जाता है टेस्ट और दूसरा फोकस जाता है पैसा। बाकी लोगों का हेल्थ का कोई चिंता नहीं किया जाता है। तो निश्चित तौर पर ये तीनों एक यूनिक प्रोडक्ट्स है। इसके बाद लगभग 60 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं जो कॉम्बिनेशन के आधार पे आपको बताए जाएंगे। और इस ट्रेनिंग्स के अंदर जो ये 3 प्रोडक्ट्स आपको दिखाए जा रहे हैं, एक मैं कह सकता हूँ कि ये तीनों प्रोडक्ट ऐसा है जो हर घर में होना चाहिए। जिस घर में आरओ का मशीन लगा है वो कम से कम ACMD जरूर रखे, 10 से 20 बूंद उसमें डाल दें, क्योंकि प्रचुर मात्रा में आपको मिनरल्स मिलेगा। पानी आरओ से आपको पानी को तो फिल्टर कर दिया, लेकिन जिस पानी से आपको मिनरल्स मिलते थे उससे कहीं ना कहीं आप वंचित होते जा रहे हैं। तो उसी दौरान आगे हम बढ़ते हैं बेसिक ट्रेनिंग के अंदर, जहां पे एबीएस में सफल होने के लिए ए से ई तक जाना बहुत जरूरी है। अब ए से ई तक जाना जरूरी है, सबका सोच है सर कि मुझे भी ए से ई तक जाना है। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, एक डाटा है और उस डाटा के आधार पे ही मैं बताना चाहूंगा कि हम शुरुआत तो 100 लोग करते हैं, लेकिन ई तक जो परसेंटेज है जो पहुंच पाती है, कुछ लोग थोड़ा बहुत अर्निंग ले लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा सा इसमें भी परसेंटेज इतना है क्योंकि प्लान एक अनबिडेबल प्लान है हमारा, जिसे किसी भी प्लान के साथ हम तो कंपेयर कर ही नहीं सकते। तो यहाँ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके घर में लीडरशिप, मेंटरशिप चला जाता है, कुछ नहीं कर रहे हैं फिर भी चला जा रहा है। तो लेकिन ए से ई तक प्रॉपर इनकम जनरेट करने के लिए किन किन बातों का सर हमें ध्यान रखना पड़ेगा? तो ए फॉर होता है एडमिशन, और एडमिशन मतलब होता है नामांकन। और एडमिशन हम सब लोगों ने एबीएस के अंदर जब लिया तो एबीएस ने हमें एक आईडी नंबर प्रोवाइड किया। एबीएस के आगे 6 डिजिट या 7 डिजिट का आपके पास एक आईडी नंबर आपके अपलाइन, आपके स्पॉन्सर लाइन ने आपको प्रोवाइड किया होगा। साथ ही साथ आपको एक पासवर्ड दिया होगा जिसको आप वेबसाइट विजिट करते हैं, लॉग इन करते हैं और वहां से पूरी डिटेल्स आप अपनी चेक करते हैं। तो ये सभी लोगों के पास मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मिला होगा। ये सभी लोगों को आपको कहीं ना कहीं
प्रोवाइड हुआ होगा। एक सेकेंड। तो सॉरी, कि एबीएस में सफल होने के लिए ए से ई तक जाना जरूरी है। ए फॉर होता है एडमिशन, और हम सब लोगों का ये एडमिशन का जो यहाँ प्रोसेस है ये सेम है, बराबर है। कहीं पे भी एडमिशन में कोई अंतर नहीं किया गया है, क्योंकि हम सब लोग उसी प्रोसेस के साथ एबीएस में ज्वाइन हुए। लेकिन अंतर क्या हो गया? हमारी रिजल्ट का अंतर हो गया, अंतर हो गया हमारे रैंक अंतर हो गया, अंतर हमारे पे आउट्स हो गए। क्यों हुए? क्या कारण ऐसा रहा कि सर ये जो लोग, जितने लोग जुड़ते गए, सफलता और असफलता के बीच में कौन सी दीवार खींची गई और क्या क्या कारण रहा? तो चलिए इस बिजनेस को जब हम शुरू करते हैं, जितने लोगों ने स्टार्ट किया है, चाहे न्यू ज्वाइनिंग होंगे या 2 महीना 3 महीना 6 महीना पहले से ज्वाइन होंगे, तो वो जरूर देखें कि हमने अपने टीम को क्या प्रॉपर इस बिहाफ पे गाइडलाइंस दिया था या दिया था। तो पहली चीजें आती हैं प्रॉपर ड्रेस कोड। ये जरूरी है कि जिस प्रोफेशन में आप काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का मानना ऐसा होता है कि सर ड्रेस कोड की क्या आवश्यकता है, बिजनेस होने से मतलब है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बिजनेस से ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका 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 ड्रेस कोड। और ड्रेस कोड के अंदर क्या करना है सर? फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल पैंट एंड ब्लैक शूज। इसके साथ साथ आपके पास एक स्कूटी स्कूटी बैग होना चाहिए, जिसमें आपके प्रोडक्ट्स होने चाहिए। प्रोडक्ट्स के साथ साथ आपके कंपनी के प्रोफाइल, यानी कंपनी के प्लान बुक, कंपनी के प्रोडक्ट्स बुक्स आपके पास जरूर से जरूर होना चाहिए। इस ड्रेस कोड के साथ लास्ट में जब हम बात करेंगे टूल्स में, तो ये चीजें इंक्लूड करेंगे। इसके साथ साथ जब हम ड्रेस कोड मेंटेन कर लेते हैं, तो प्रॉपर टाइम का ध्यान रखना है। लोग मार्केटिंग लाइन में आते हैं, लेकिन वो टाइम का पंक्चुअल नहीं होते हैं। अगर उन्होंने 11 बजे कहीं दिया, समय देने के बाद आप 1 बजे पहुंचते हैं, तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन कहा जाता है। जब इंसान 11 बोलकर अगर 1 बजे आ रहा है, तो निश्चित तौर पे वो अपने बिजनेस के प्रति सीरियस नहीं है। और जो इंसान सीरियस नहीं होता है, उसके साथ कोई भी व्यक्ति काम करने के लिए तैयार नहीं होता है। तो अब ऐसा नहीं कि आपके बहुत बड़े टीम हो गए हैं जहां रुकते हुए आ रहे हैं कि नहीं, 1 घंटा लेट भी हो गए तो चलेगा। लेकिन स्टार्टिंग में बताऊंगा कि प्रॉपर टाइम का बहुत ध्यान रखिएगा। हम लोग जब बिजनेस को बिल्ड कर रहे थे, स्टार्ट कर रहे थे, हम किसी को 10 बजे अगर टाइम देते थे, तो कोशिश ये होता था कि 9:45 उसके दरवाजे को नॉक कर दे। तो इससे क्या हो जाता था कि अपनी एक इंप्रेशन भी बनती थी, अपनी एक बात की वैल्यू भी बनती थी। इसके बाद नो डिपेंडेंसी। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इस बिजनेस के अंदर, जो हमें और आपको समझना चाहिए, कि हमें डिपेंडेंसी नहीं रखना है कि हम सर किसी पे डिपेंड है, अगर वो इंसान नहीं करेगा तो मैं बिजनेस नहीं करूंगा। ऐसा नहीं है, ये बिजनेस आपका है। ये आईडी नंबर की ऑनरशिप आपके पास है, इस बिजनेस के मालिकाना हक आपके पास है। स्पॉन्सर लाइन कोई भी हो सकता है, किसी ने भी आपको इस बिजनेस को ज्वाइन करा दिया, उसने साथ दिया तो ठीक, नहीं साथ दिया तो ठीक। आपके विजन अगर क्लियर है, आपके माइंडसेट क्लियर है कि मुझे इस बिजनेस को करना है, तो आप डिपेंडेंसी कम करेंगे और बिजनेस को सीखने के प्रति ज्यादा ध्यान देंगे। तो क्या होगा? वहां पे दो चीजें होंगी। जिस इंसान के पास ये भावना होगा कि हमें डिपेंडेंसी नहीं लानी है, वो हमेशा सीखने के लिए व्याकुल रहेगा। वो जूम लिंक के लिए ललायित रहेगा कि सर आज जूम है था, आज मेरे को लिंक नहीं मिला। वो अपने सीनियर्स को कॉल करेगा या मैसेज डालेगा कि सर आज जूम का लिंक चाहिए मुझे, क्योंकि वो पता हो गया उसको कि डिपेंडेंसी के साथ हम बिजनेस बड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक इंसान का सोच अलग अलग हो सकता है। क्योंकि एक स्कूल में पढ़ने वाला हर एक बच्चा सफल नहीं हो सकता है, कुछ लोग फेल भी होते हैं। लेकिन सफल वही होता है जो अपने जीवन में डिपेंडेंसी त्याग देता है और अपने आप को मजबूत बनाने के लिए वो काम करता है। इसके बाद जो चौथी चीज है, मैं अगर अपने बारे में बात करूं, तो आप सब लोग जानते हैं कि मैंने पहले दिन से एक चीज अपने जीवन में लेसन लिया और सीखा कि डिपेंडेंसी करके कोई भी इंसान अपने जीवन में सक्सेस नहीं हो सकता है, सफल नहीं हो सकता है। तो उसके बाद जो चौथी स्ट्रेटजी मेरी थी वो थी रेगुलरिटी। हमने लगातार इस बिजनेस के अंदर प्रयास किया और लगातार इस बिजनेस को हम करते चले गए, जिसकी वजह से ये आज ग्रोथ आपको दिख रहा है। ऐसा नहीं है
आपको लगता होगा कि मैं भी तो इस बिजनेस का पार्ट हूं सर, लेकिन मेरी उतनी ग्रोथ नहीं है। क्या कारण है कि जिसकी वजह से हम इतना ग्रोथ नहीं ले पा रहे हैं? क्या कारण है ऐसा सर कि बाकी लोग वहां लेवल है, इनकम्स है, हमारे नहीं हो पा रहे? क्या रीजन है, क्या कारण है? तो मैं एक ही चीज रीजन दूंगा इसका, कि हमने निरंतरता के साथ इसकी प्रयास की, लगातार बिजनेस के अंदर बना रहा, लगातार हमारी स्ट्रेटजी रही, जिसकी वजह से आज वो हमारे पास सक्सेस है, वो हमारे पास सफलता है। जिस दिन आप इस बिजनेस के अंदर लगातार प्रयास करते रहेंगे, लगातार लगे रहेंगे, एक दिन में कोई भी इंसान को कुछ भी हासिल ना हुआ है और ना होगा, लेकिन लगातार अगर किसी काम के ऊपर फोकस किया जाए तो एक ना एक दिन सफल होने से दुनिया का कोई ताकत रोक भी नहीं सकता है। इसके बाद पांचवा जो लाइन हमने अपने जीवन में सीखा, वो है नॉलेज। क्योंकि विदाउट नॉलेज आप किसी भी चीज को के अंदर उस काबिलियत के साथ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नॉलेज लेना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मुझे मैथ आता था, मुझे हिंदी आती थी, मुझे इंग्लिश आती थी, मुझे किसी और कंपनी के बारे में हम जानते थे सर, वहां के बारे में हम मास्टर थे। लेकिन आईबीएस में अगर हम आए हैं तो आपको स्टूडेंट बनाना पड़ेगा और यहाँ का मास्टर की डिग्री आपको लेनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर? तो नॉलेज, नॉलेज, नॉलेज। और ईगो जो इंसान को आगे बढ़ने से रोकता है कि मैं तो बहुत कुछ जानता हूं, इसका मतलब है कि आप कुछ नहीं जानते हैं। जो भी इंसान इन बातों का इस्तेमाल करता है, और कुछ लोग क्या करते हैं कि नॉलेज के अभाव में हमेशा कंप्लेन पे भरोसा रखते हैं। दुनिया में एक चीज मैं बता दूं कि अगर आप कमी निकालने के पे अगर आओगे तो हर एक चीज में आप कमी ढूंढ सकते हो। और कोई भी रिश्ते जब आपके साथ जुड़ा हुआ है ना, तो आप कमियों में भी अच्छाई ढूंढ लेते हैं। लेकिन जब उसी रिश्ते के बीच में ब्रेक आती है, जब उस रिश्ते के अंदर लगता है कि अभी रिश्ता हमारा और इसकी बॉन्डिंग नहीं चलेगी, तो फिर आपको उसकी अच्छाई भी खराब लगने लगती है, क्योंकि आपने दूरी बना लिया। तो ये मैं बात क्यों बता रहा हूँ कि मान लीजिए अगर आप इस प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं, कल दूसरे कंपनी में आप चले गए, कल तीसरे कंपनी में चले गए, तो निश्चित है कि कुछ लोगों का नेचर होता है कि वहां पे की चीजों को बुराई करना, वहां की सारी अच्छाइयां वो भूल गए और वो बुराइयों को फोकस करना शुरू कर दिया। तो आप इस बात का ध्यान रखना, दुनिया के ऐसी हर एक जगह पे ये रूल लागू होता है। और एक अच्छे लीडर्स जो होते हैं, एक अच्छे जो इस बिजनेस के अंदर जिसके अंदर नो डिपेंडेंसी की भावना हो नहीं होती है, वो बिजनेस कभी कंप्लेन के ऊपर तो वो इंसान काम ही नहीं करता है। और कहीं पे भी अगर आप ढूंढोगे तो कुछ ना कुछ कमी तो आपको मिल ही जाएगा। मैंने पहले दिन से ये बात अपने अंदर बैठा लिया था। जब एबीएस की प्लान हमने देखा, एबीएस के प्रोडक्ट्स देखे, और ये दोनों चीजें जब मुझे मिले, और पहले दिन से ये बात रियलाइज हो गया था कि नहीं, एबीएस के अंदर हम एक शानदार प्लेटफॉर्म के अंदर काम कर रहे हैं, तो फिर मुझे पीछे मुड़ के देखने की कभी आवश्यकता ना पड़ी। और मैं आपसे ये विश्वास दिला भी रहा हूं कि कभी जिंदगी में जरूरत पड़ेगा भी नहीं। इसके बाद जो छठा चीज था जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा, कि एक टूल्स का होना जरूरी है। तो टूल्स पे मैं पहली बात किया कि आपके पास एक स्कूटी बैग होना चाहिए, डायरी होनी चाहिए, प्लान बुक होनी चाहिए, प्रोडक्ट बुक होनी चाहिए, कंपनी के जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक फाइल होनी चाहिए, कुछ पेआउट्स जो आपके लेटर्स को बन रहे हैं उसके भी आप प्रिंट आउट रख सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं लगता है कि सर पैसा आता है कि नहीं आता है स्टार्टिंग में। तो एक ब्लिप दिलाने के लिए, एक विश्वास दिलाने के लिए, बशर्ते मैं कभी भी पेआउट को हाईलाइट करने की बात ना किया हूं और ना करूं। इसके बाद अगर मैं बात करूं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो एबीएस की जर्नी स्टार्ट किए थे 1 से 1.5 साल जाते जाते आज 50,000, 60,000, 70,000 के पेआउट्स में, कुछ लोग लाख के पेआउट प्लस हो गए हैं 1.5 साल की जर्नी के अंदर। तो ये पॉसिबल हो पा रहा है तो ड्यू टू प्रोडक्ट्स, ये पॉसिबल हो पा रहा है ड्यू टू स्ट्रेटजी, ये पॉसिबल हो पा रहा है ड्यू टू एजुकेशन सिस्टम, ये पॉसिबल हो पा रहा है एबीएस के एक एथिक्स प्लान की वजह से। तो ये अपने ऊपर कोई क्रेडिट नहीं लेना है, क्योंकि आज जो भी हैं आप, जिस वजह से भी वो अपलाइन की वजह से हैं, उसने आपको सही टाइम पे इस प्लान को दिखाया। आप उस पहले दिन तो आपकी माइंड तैयार नहीं थी कि मुझे इस बिजनेस से क्या होगा, जो आप नहीं देख रहे तो आपका अपलाइन देख रहा था। तो कभी भी आप क्रेडिट लीजिए नहीं, क्रेडिट हमेशा ट्रांसफर करते जाइए, आप दुनिया के उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे जहां आप कभी सोचे भी नहीं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बेसिक ट्रेनिंग के अंदर। स्लाइड को ऊपर किया जाए। सूरज, अगर मेरी वॉइस तुम तक जा रहा है तो स्लाइड को ऊपर क्यों ले जाओ।
जो प्लान पीडीएफ शेयर कर रहा है, पीडीएफ, वो पीडीएफ को ऊपर की तरफ कीजिए अगर उनको वॉइस मिल रहा है तो। चलिए, आता है आगे बी फोर। बिलीव की बात करते हैं हम लोग, विश्वास की बात करते हैं। आगे आएगा स्लाइड तो मैं फिर बता विजन में आ जाएंगे। तो वी फोर होता है विश्वास। किसी भी काम को करने के लिए हमें एक विश्वास की जरूरत होता है। और विश्वास मतलब बी फोर बिलीव, तो बिलीव इन गॉड, बिलीव इन अल्लाह। उनकी जब तक अगर मर्जी नहीं होगा तब तक आपके जीवन में कुछ हो नहीं सकता है। तो बिलीव इन गॉड, आपने कहीं ना कहीं उस भगवान की असीम कृपा रहा, उस परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा रहा, जिन्होंने सही टाइम पे आपको एक सही प्लेटफॉर्म से रूबरू कराया। ये एबीएस आपके जिंदगी में 2 साल बाद, 5 साल बाद, 4 साल बाद, 6 साल बाद भी आपके जीवन में आ सकता था, लेकिन एबीएस स्टार्टिंग में ही आपको मिल गया है। तो आप सो लकी, आप दुनिया के सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हैं कि जिन्होंने आपको सही टाइम पे ऊपर वाले ने एक सही प्लेटफॉर्म आपके जीवन में रख दिया है। लेकिन ये विश्वास कैसे होता जाएगा? तो बिलीव इन योर सेल्फ। आपको जब तक इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति सफल तभी बना सकता है या सफल आप तभी हो सकते हैं जब तक आपको खुद पे विश्वास है। तो मैं एक सवाल आप सभी लोगों से करूंगा कि जितने भी 152 लोग अभी पार्टिसिपेट हैं, अगर आपने एवीएस ज्वाइन जब किया था तो क्या आपके अंदर से एक आवाज आई थी कि मुझे ज्वाइन करना चाहिए इस इंसान के साथ? अगर आवाज आई थी तो वही मैं बोलूंगा कि आपकी सेल्फ बिलीफ था। उस दिन आपने किसी आदमी को नहीं देखा था। पहले दिन आप अकेले थे, मैं भी अकेला था। जब मैं इस बिजनेस प्लान को देखा और सुना और समझा, तब मेरे को रियलाइज हुआ कि नहीं, ये बिल्कुल हो सकता है। और मैं लेकर जब आगे बढ़ा, शुरुआत 2 लोगों से हुई, लेकिन आज कारवां हजारों में तब्दील हो गया। आने वाले टाइम में लाखों में हो जाएगा, आने वाले टाइम में करोड़ों में हो जाएगा। कोई किसी के रुकने से भी ये रुकने वाला नहीं है। तो ये बिलीव इन योर सेल्फ आपके अंदर है, ये विश्वास आपके अंदर है। क्योंकि मैं एक लाइन हमेशा कहता हूं कि विश्वास और प्रेम ये जबरदस्ती का चीज नहीं है, इंसान को खुद पे खुद हो जाता है। तो एक शानदार बिलीव हुआ होगा। और अगर आप यहाँ पे बिलीव करके आगे बढ़ चुके हैं तो फिर पीछे मुड़कर मत देखिए। आपने जब जुड़ते वक्त नहीं देखा था कि कौन हमारे साथ देगा, कौन हमारा साथ नहीं देगा। आप चलते रहिए, लोगों को समझाते रहिए, लोगों को बताते रहिए, कारवां अपने आप तैयार होता चला जाएगा। ये उम्मीद करिएगा, क्योंकि प्रोडक्ट का ऐसा ऐसा शानदार रिजल्ट जो कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक चमत्कार है, सुनने के बाद लगता है कि चमत्कार हो गया। इसके बाद तीसरा है बिलीव इन एक्टिव अपलाइन। यहाँ पे अपलाइन के आगे जो एक वर्ड जोड़ा गया है एक्टिव, हो सकता है कि जिसने आपको जोड़ा इस बिजनेस में, जिसने एक बिजनेस में लाया, कुछ लोगों की आदत होती है कितना भी उसको समझा दो, कितना भी उसको बता दो, लेकिन उसकी माइंडसेट हमेशा नेगेटिव होती है। वो थोड़ा सा प्रॉब्लम उसको मिल जाएगा, वो नेगेटिव बात करने लगेगा, नेगेटिव सोचना शुरू कर देगा, नकारात्मक विचारधारा में वो बहना शुरू हो जाएगा और अपनी टीम को भी वही विचार देगा, क्योंकि वो खुद अपने आप में एक नेगेटिव धारा का आदमी है। तो मुझे लगता है कि एक्टिव अपलाइन, जो व्यक्ति आपके बिजनेस के अंदर आपके गोल पे बात करे, आपके अचीवमेंट पे बात करे, आपके पे आउट्स पे बात करे, आपको अच्छा से अच्छा नॉलेज ट्रांसफर करे, वैसे अपलाइन का हाथ जोर से पकड़ लीजिए। और आपको पता चल जाना चाहिए कि नहीं, ये मुझे व्यक्ति किनारे तक लेकर जाएगा। जो खुद 50-50 में, वो क्या दूसरे को किनारे तक लेकर जाएगा? वो तो खुद हो सकता है किसी दिन गायब हो जाए। तो एक्टिव अपलाइन की पहचान ऐसी होता है कि जो एजुकेशन पे बात करे, ज्यादा से ज्यादा बहुत से लोग होते हैं ना कि अपने हिसाब से बिजनेस को सजाने के चक्कर में, अपना दिमाग लगाने के चक्कर में पूरे बिजनेस की ऐसी वाट लगा देते हैं। तो वैसे लोगों से मैं चाहूंगा कि आप दूरी बना लें और आप एक्टिव स्पॉन्सर लाइन को साथ पकड़िए, जिनके साथ आप बिजनेस को लेकर बिल्ड करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। तो कोई भी हो सकता है आपके जीवन में। बिलीव इन ग्रो लाइन। और यहाँ पे ग्रो लाइन को क्यों कहा गया है? यहाँ डाउनलाइन हम लोग नहीं बोलते हैं। आज तक अपलाइन और डाउनलाइन का इस्तेमाल ज्यादा किया गया है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने ग्रो लाइन बोला है। ग्रो लाइन का मतलब जो आपके बाद आपके बिजनेस को ज्वाइन किया है उसको हम लोग ग्रो लाइन बोलते हैं। तो ग्रो लाइन मतलब ऊपर की ओर उठाना, यानी जो लोग बिजनेस में आपका हाथ पकड़ रहे हैं, आपका साथ दे रहे हैं, तो आपका फर्ज बनता है उनको ऊंचाइयों तक लेकर जाना। आप वो इंसान कभी मत बनिएगा कि हमने पेज पे एक डायग्राम बनाया, तैयार किया, देखो ऐसा ऐसा हो सकता है। नहीं, आपको वो बनना है उनके सपनों को हम सच कर सकें, उनके सपनों को साकार कर सकें। और हर एक इंसान पहले दिन में जागता है, कोई 2-4 दिन में जागता है, कोई महीना दिन में जागता है। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि जो सोया हुआ है उसको हम जगा सके। लेकिन उनको जगाना, मैं बोलूंगा कि नामुमकिन है आपके लिए भी और हमारे लिए भी, जो सोने के नाटक कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बिजनेस के अंदर हैं,
लेकिन वो सोने के नाटक कर रहे हैं, तो भाई आप अपने नाटक में रहिए और हम लोग अपनी जो ग्रोथ कर रहे हैं उस ग्रोथ में हम लोग अपना टाइम एक्सपेंड कर रहे हैं। बिलीव इन सिस्टम, सिस्टम का मतलब, कहने का मतलब आपकी एवीएस, और एवीएस जो आपकी पूरी चीजों को मेंटेन करती है, चाहे वो मैचिंग बोनस है, लीडरशिप बोनस है, आपके 9 प्रकार के जो इनकम जनरेट करके दे रही है, इतना अच्छा प्रोडक्ट दे रही है, शानदार से शानदार प्रोडक्ट आपके बीच में लेकर आ रही है, हर महीने कुछ ना कुछ टारगेट्स ले रही है कि और क्या नया दिया जा सकता है, और क्या नया आपके लिए किया जा सकता है। तो इस पे बहुत बड़ा स्ट्रेटजी है आपके सिस्टम का। और सिस्टम जहां पे काम करता है, जहां पे इंसान काम करता है, वो कभी भी फेल हो सकता है, लेकिन जहां सिस्टम काम करता है वो लंबे समय तक नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। तो बिलीव करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। 5 चीजों पर जब आप बिलीव करेंगे तो धीरे 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 आपका बिजनेस बिल्ड होता चला जाएगा। फिर ए और बी की पड़ाव पार करेंगे तो तीसरा जो पड़ाव आएगा वो है सी। सी मतलब होता है कमिटमेंट्स, चैलेंजेस आपके जीवन में आएंगे। अब चैलेंजेस क्या क्या आने वाला है, जैसे आप बिजनेस ज्वाइन करेंगे, हो सकता है पहले से आप कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होंगे, वहां के कुछ लीडर्स होंगे जो आपको साथ नहीं देंगे। दूसरा हो सकता है आप नए हैं, फ्रेशर हैं, आपने जैसे बिजनेस स्टार्ट किया तो आपके फैमिली ने आपका विरोध करना शुरू कर दिया कि ये कौन सा काम है, सुबह निकलना, शाम को निकलना, लोगों को बताना, यार इस चक्कर में क्यों पड़ गए। कई तरह की बात लोग बोलना शुरू करेंगे, कई लोगों को प्लान आप दिखाएंगे, वो आपका फोन उठाना भी बंद कर देंगे। ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके साथ हुआ है, ऐसा हम लोग के साथ भी हुआ है, और हम लोग के साथ तो कई बार हुआ है। 77 लोगों ने हमें रिजेक्ट किए थे, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, पूरी ईमानदारी से बता रहा हूँ। 77 लोगों ने मुझे राय दिया, और वो रायचंद लोग हमारे लिस्ट में थे, टॉप लिस्ट में थे, क्योंकि एक टारगेट था मेरे जीवन में, और ये कमिटमेंट्स मुझे दिए थे कि देखते हैं कब तक। वो देखते रह गए, चीजें बदलती चली गई, क्योंकि मैंने ये जो चैलेंजेस था वो मैं पहले दिन से लेना शुरू किया। कुछ लोग 2 लोग, 4 लोग, 10 लोगों से मिलते हैं और पीछे मुड़ जाते हैं। कुछ लोगों ने कहीं भी रोक देते हैं और रुक जाते हैं। तो फैमिली और देन फ्रेंड्स, ये जो फ्रेंड्स हैं आपके जीवन में, आपके दोस्त, आपको लगेगा कि बहुत सारे हमारे ऐसे फ्रेंड्स जिसको हम कहेंगे और वो सुनेगा, तो आप देखेंगे कि ये जस्ट उल्टा हो जाता है। वही दोस्त आपसे मिलना बंद कर देगा, वही फोन उठाना बंद कर देगा। रिलेटिव, रिश्तेदार तरह तरह के ताने मारना शुरू हो जाएंगे, तरह तरह की टांग खिंचाई शुरू हो जाएगी। ये कब से डॉक्टर बन गया, आप बाजू वाले को दे देंगे प्रोडक्ट, जिसको नहीं जानते वो आप पे बिलीव कर लेगा, लेकिन आपका घर वाला आप पे बिलीव नहीं करेगा। आप सही चीज बता रहे हैं फिर भी वो बिलीव नहीं करेगा, आपके रिश्तेदार आप पे विश्वास नहीं करेगा। तो ये कई सारे ऐसे चैलेंजेस आपके जीवन में आएंगे। कोई कोई रिलेटिव्स होते हैं, मैं सबको इसमें शामिल नहीं करूंगा, जो आप पे बिलीव भी करेंगे, आप पे विश्वास भी करेंगे और आपका साथ भी देंगे। नेवर्स, यानी जो पड़ोसी आपके आसपास के लोग हैं, वो तो बिल्कुल मतलब क्या आपको बताते जाए, धीरे धीरे अगर आप देखते जाएंगे, जैसे जैसे आप बिजनेस में आगे बढ़ेंगे, कई लोग जब मीटिंग में निकलते हैं तो मैं आपको बता दूं, वो मीटिंग हॉल में आकर टाई और कोट पहनते हैं। कारण क्या है, कारण क्या है मैं आपको बता दूं। रीजन क्या है कि उनको अपने काम में ही शर्म महसूस हो रहा है, टाई पहन के गांव से निकलूंगा, कोट पहन के निकलूंगा। कई लोग मजाक बनाएंगे, अरे मजाक बनाने दो ना मेरे दोस्त, जिसका मजाक नहीं बना उसने आज तक इतिहास नहीं बनाया, और जिसने मजाक बनते देखा वही व्यक्ति इतिहास लिखा है। तो बनने के पर आपको कुछ ना कुछ तो चैलेंजेस लेना पड़ेगा ना। मैं देखता हूँ लोग ट्रेनिंग्स के अंदर जब आएंगे और जब मीटिंग हॉल में बैठेंगे, वहां फटाफट चेंज मारेंगे। अरे भैया तैयार होके घर से निकलो यार, कि जब रोज रास्ते से गुजरो तो कुछ लोग देखे और कुछ लोग बोले, लेकिन जवाब नहीं देना है। मैं आपको पहले ही बताया हूँ, जवाब नहीं देना है, आंसर नहीं देना है। आंसर देंगे समय के साथ, रिजल्ट के साथ, कि देखो कौन सही था और कौन गलत। तो ये आएगा आपके पास, ऐसा नहीं है आप कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। जब कुछ आप लोगों से हटकर करने की बात सोचेंगे तो आपका विरोध होगा, ना का सवाल ही नहीं है। सही चीजों का विरोध तो होता ही होता है, लेकिन अगर आप उससे घबरा जाएंगे तो समस्या फिर आपके लिए क्रिएट होगी। तो घबराना आपको नहीं है। आप अरे अरे आप अब अगर घबराएंगे तो ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि आप अपने ड्रीम तक, आप अपने सपने तक आ कभी गया। पहुंच पाए। अगर आपको अपने सपनों तक जाना है, अपने ड्रीम तक जाना है, तो मुझे एक ही लाइन समझ में आती है इस इंडस्ट्री की, कि पैर में जब घुंघरू बांध लिया तो नाचने से काहे का डर। लोगों को बताइए, खुल के बताइए कि मैं ये काम कर रहा हूं और मुझे प्राउड फील होता है, आपको शर्म महसूस होता है, मुझे नहीं पता है, नो आइडिया, लेकिन मुझे अपने काम पे प्राउड फील होता है कि मैं रियल में दुनिया का नंबर 1 काम करता हूं। और मैं पूछना चाहता हूं कि क्या गलत करता हूं।
आज किसी की डायबिटीज आपने ठीक कर दिया, किसी की बाउंसर ठीक कर दी, कई सारे महिलाओं की लिकोरिया जैसी समस्याओं को आपने ठीक कर दिया। आज बहुत सारे थे जो 5 साल 10 साल से अपनी बीमारी छिपा छिपा के घूम रहे थे, आपने उनको एक नई जिंदगी, नई ऊर्जा दे दी, तो क्या गलत कर दिया। आज यहाँ पे कई सारे लीडर्स हैं जिनको मैंने इस प्लान के बारे में, सिस्टम के बारे में बताया, आज वो महीने के लाख रुपया कमा रहे हैं, क्या गलत कर दिया मैंने उनके साथ। आज उनकी ग्लोबल पहचान बन गई, आज वो जहां जाते हैं वो मान सम्मान की नजरों से देखते हैं। तो क्या मैं इसको मानूं कि मैंने गुनाह किया है? लोग तरह तरह के चैलेंजेस दिए थे, ऐसा नहीं है, तरह तरह के लोगों ने कमेंट्स किए थे, तरह तरह के लोगों ने टारगेट्स किए थे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सच को कोई भी प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। और मुझे लगता है कि मैं ये जो काम जिसके भी जीवन में आता है, बहुत लोग तो आप मिल तो जाता है, लेकिन वो समझ ही नहीं पाते कि मुझे क्या मिला है। उनको तो बस यही लगता है कि कुछ लोग को जोड़ना है, पे बन गए तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। अरे ये काम ही अलग तरह का है, ये काम ही आपको लॉयल बनाता है। यही काम, अगर आप एक, होता है क्या है ना कि इंसान किसी को एक बार मदद कर दिया, 100 200 500 1000, देखिएगा सोशल मीडिया के अंदर लोग पहुंचते हैं, देना है एक आदमी को, फोटो खिंचवाते हैं 10 आदमी, पब्लिसिटी चाहिए, राइट। मैं नहीं कहता कि मदद करना और मदद का दिखावा करना गलत है, आप, आपको जो अच्छा लगता है आप करो, लेकिन मैं एक चीज बोलूंगा, यहाँ पे आज कई लोगों के हाथों में ये रोजगार मिला, कई लोगों के हाथों में आज उनका इनसे घर चलता है, उनकी रोजी है ये एवीएस। कई लोगों के जीवन में, जिनको जीवन में एक ग्रांड परिवर्तन आया है, जिनके पेरेंट्स, चैलेंजेस था उनके जीवन में भी, लेकिन वो चैलेंजेस की, वो जो ब्रेकर था, उस ब्रेकर को उन्होंने, वो घबराए नहीं। इसीलिए मैं कहूंगा कि कभी भी अपने काम को छोटा मत आंकना, और जिस काम को तुम छोटा आंक रहे हो, तो हमेशा छोटा ही बने रह जाओगे। के लिए राय चंद लोग हैं, ये राय इनकी तो हर सेकंड बदल जाता है मेरे भाई। आज तुम सक्सेस हो गए, तब बोलेंगे कि नहीं बहुत मेहनती था, बहुत जुनूनी था, ये डेली साइकिल से फील्ड से निकलता था, डेली मेहनत करते देखते थे, आज इस लायक बना है। जिस दिन ये बिजनेस छोड़ के निकल जाओगे, साइड हो जाओगे, मतलब मैं कहने का मतलब कि हार जाओगे, अपने आप में मान लोगे कि हमसे नहीं हो पाएगा, फिर यही लोग, ये रायचंद लोग तुम्हें जीने भी नहीं देंगे। बोले हो गया सपना तेरा, ड्रीम तेरा। तो यही लाइन मेरी फिर एक, जो मैं बार बार आपको बताता हूं, कि किसी की स्ट्रगल मजाक बन जाती है और किसी की स्ट्रगल कहानी बन जाती है। आप क्या बनाने आए हो ये आप डिसाइड करिए। 1000 में आपने जो आपने दिया कंपनी को, आपको 1500 रुपया कंपनी ने प्रोडक्ट के माध्यम से रिटर्न कर दिया। कंपनी के पास या जिसने भी आपको इस बिजनेस को ज्वाइन कराया, उससे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं रह गया। लेकिन अगर उस आईडी की ताकत को अगर आपने पहचान लिया, वो एक ऐसी सिंगल आईडी है जो आपको लखपति से करोड़पति तक लेकर जा सकती है। लेकिन उस ताकत को पहचानना पड़ेगा, ये डायरेक्ट सेलिंग को आपको स्टडी करना पड़ेगा, आप टाइम कंपाउंडिंग की ताकत को पहचानना पड़ेगा। और ये जो काम आपकी चल रही है दुनिया के अंदर, मैं बोलूंगा कि आप एक नंबर 1 काम कर रहे हैं, जहां हेल्थ को रिकमेंड कर रहे हैं और एक सही तरीके से रिकमेंड कर रहे हैं, तो घबराना नहीं। और अदर्स में कई सारे लोग आ जाते हैं जो आपको टारगेट्स करेंगे, अदर कंपनी वाले टारगेट्स करेंगे। जैसे उनको मालूम चला, खलबली मच गई कि ये बंदा एबीएस में जुड़ गया, अच्छा अच्छा, तो वहां अपनी प्लान लेके पहुंचेंगे, अपनी कंसेप्ट बताएंगे, देखो अरे यार उसमें ये कमी है, वहां का टीम ये सपोर्ट नहीं करता, तो वो जानते हैं कि वो कहाँ रुक सकता है, वो शब्द उनको पता है, वो शब्द आपको भी दिए जाएंगे। लेकिन वहां भी कुछ जो, जिनकी विजन पहले दिन क्लियर है ना, वो उस चक्कर में भी नहीं पड़ते। क्या लगता है कि हम लोग के पास आए दिन कोई ना कोई आता होगा, आए न दिन कोई ना कोई बातें करता होगा, समझ में आता, ज्यादा डिस्टर्ब करता, ब्लॉक कर देते हैं। क्योंकि मेरे फोकस जहां है वहां पे मैं केंद्रित हूं और मैं काम कर रहा हूं, मुझे डाइवर्शन नहीं चाहिए। क्योंकि जहां संकल्प के साथ काम होता है ना, लेकिन कुछ लोगों की आदत सी है, उसको अपने काम पे भरोसा नहीं है, उसको विश्वास ही नहीं है कि क्या होगा, तो ये कभी इधर देखेगा कभी उधर देखेगा, और फिर कहीं के लायक नहीं रहता है। यही 70 to 80% मार्केट के अंदर कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग से कुछ नहीं होता है। जिनको डायरेक्ट सेलिंग का आगे, मतलब डायरेक्ट सेलिंग जो है उसकी पूरी नॉलेज उन तक नहीं है, उनको पता ही नहीं कि हमें क्या मिल गया, क्योंकि मिलने में तो कुछ लगा नहीं ना किसी को, ना किसी भीड़ का हिस्सा हुए, ना किसी एग्जाम का हिस्सा हुए, और आसानी से मिल गया और कहते हैं हमारे सर, हमारे अपलाइन
यहाँ से लाखों आ सकते हैं, तो लगता है कि सपने दिखाए जाते हैं। दोस्त, सपने नहीं दिखाए जाते, ये रियलिटी है। और जिन जिन लोगों ने काम किया है उनके पास आज अचीवमेंट है, उनके पास इनकम है, उनके पास रिवार्ड्स है, एवरीथिंग उनको दिख रहा है कि आने वाला हमारा फ्यूचर क्या है। बशर्ते क्या है, जो आगे आपको समझना है कि जिस व्यक्तियों ने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, जिम्मेवारी के साथ इस बिजनेस को बिल्ड किया, वो आगे बढ़ते चले गए। इसके बाद हमारा आता है ए से ई तक जाने के लिए ड्रीम। ड्रीम का मतलब होता है सपने। सपने पूरा करने के लिए दो चीज होना जरूरी है। पहला डिसिप्लिन और दूसरा डेडिकेशन। डिसिप्लिन का मतलब अनुशासन होना चाहिए। बार बार हर दिन आपकी ट्रेनिंग्स में बोला जाता है कि आप ट्रेनिंग्स में आए तो अनुशासन के साथ आए, और जिसको भी ज्वाइन कराएं उसको जूम की पूरी रूल और रेगुलेशन बैठाएं। आप मीटिंग्स के अंदर आए, ट्रेनिंग्स के अंदर आए, अपने अपलाइन से कैसे बात करना ये आपको पता होना चाहिए। तो डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये सोच लेते हैं कि हम तो उम्र में बड़े हैं, सामने वाला अपलाइन उम्र में छोटा है, तो आप यहाँ पे कुछ नहीं कर पाएंगे। ये कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। वो अगर आपसे ज्यादा जानता है तो आपका अपलाइन और एज ए डिसिप्लिन कहता है कि आपको उनसे सीखना चाहिए। और सीखने के लिए मुझे जहां तक लगता है कि आदमी जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखता है, और जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। जो समझ लेता है कि अब हम तो बहुत बड़े ज्ञानी हो गए, उसकी जिंदगी की ग्रोथ वहीं पे स्टॉप कर जाती है। तो डिसिप्लिन के साथ हम लोगों ने आगे बढ़े। डेडिकेशन होना बहुत जरूरी था। इस बिजनेस के अंदर हमने पहले दिन से समर्पण किया, और आज के ठीक एक दो दिन पहले जो सेशन आपकी और हमारी बीच चल रही थी, एज ए बॉन्ड, एज ए एग्रीमेंट, कि 3 इयर्स 5 इयर्स हमने अपने आप को दिया। 3 साल, बहुत लोगों ने कहा कि एज ए लाइफ टाइम सर मैं आपके साथ खड़ा हूं, और कई लोग हमारे साथ खड़े हैं। उनको इस बात की चिंता ही नहीं, उनको पता है कि सर की जो सोच है, जो सर ने ठाना है, वो पीछे मुड़ के वो देखने वाले व्यक्ति खुद ही नहीं है। तो एक लीडर्स के ऊपर बहुत बड़ा अहम रोल होता है। मैं बार बार बोलता हूँ कि प्लान देना, प्रोडक्ट देना, पे आउट देना, ये कंपनी का काम है, लेकिन कंपनी के साथ जो आपके अपलायंस हैं, जो आपके बिजनेस को मल्टीपल ग्रोथ करते हैं, उनका डेडिकेशन पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसको पूरी डेडिकेशन के साथ काम नहीं किया। कभी कभी अपलाइन को भी बेवकूफ बना जाते हैं, झूठ बोल जाते हैं, करना कुछ और था, कर कुछ और जाते हैं। कभी कभी अपने टीम को भी अनडिसिप्लिन कर देते हैं। कभी कभी समझ में नहीं आते कि गलतियां हो रही हैं, अपलाइन रोक भी रहा है, लेकिन हम अपने आप को ज्यादा तेज बनने के चक्कर में सारी कहानी खत्म कर देते हैं। फिर लास्ट में जब कुछ हाथ नहीं लगता, फिर भी अपलाइन बचाने की कोशिश करता है कि चलो ठीक है, जो गलती होना था हो गया। तो ये जो ड्रीम आपके जुड़ रहे हैं, सपने जुड़ रहे हैं, और यहाँ पे जो रियलिटी ड्रीम है कि आने वाले टाइम में बाइक हो जाए, कार हो जाए, अच्छा इनकम हो जाए, अच्छी घर हो जाए, ये सब कुछ आपको मिलता जाएगा धीरे धीरे। एकदम से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे इसमें आप आगे बढ़ते जाएंगे, ये सब कुछ आपको नजर आता जाएगा। इसके बाद आगे ई तक जाना, और ई फॉर होता है मोर एंड मोर अर्निंग एंड देन इंजॉयमेंट। अगर पैसा है तो आप इंजॉय कर सकते हैं अपने लाइफ को। टाइम टू टाइम कंपनी भी आपको लेकर जाती है बाहर, नेशनल टूर देती है, फॉरेन टूर देती है। अभी एबीएस के और अगर दौरान देखा जाए, जितने लोगों ने काम किया वो नैनीताल गए, गोवा गए, जैसलमेर गए। अभी हमारी जगन्नाथपुरी की ट्रिप चल रही है, जो लोग क्वालिफाई करेंगे वो पुरी के अंदर होंगे। तो ये सब कुछ टाइम टू टाइम बोनांजा कंपनी देती है, और ईद तक हम आसानी से आते हैं। लेकिन सफर हमारी ये से शुरू होती है, और ईद तक आते आते मैं बता दूं कि कई ऐसे कम लोग होते हैं जो यहीं से इस बिजनेस को जुड़ते हैं और 6 महीने के अंदर गायब हो जाते हैं। क्योंकि ये चीजें जो हैं वो झेल नहीं पाते हैं, इन चीजों को बर्दाश्त नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो बिजनेस क्यूट करके फिर वही समझौते वाली जिंदगी की तरफ अपनी कदम बढ़ा लेते हैं। इसके बाद हम लोग बेसिक ट्रेनिंग के अंदर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। जिस प्रकार किसी भी मकान को बनाने के लिए, उसी प्रकार पैसा कमाने के लिए एबीएस में 8 पिलर की फॉलो करना होगा। यानी 8 पिलर के बारे में आपको सीखना पड़ेगा। पहला आता है बेसिक ट्रेनिंग के अंदर गोल सेटिंग। दुनिया में हर एक कामयाब व्यक्ति हमेशा लक्ष्य बनाकर और फिर उस लक्ष्य के आधार पर ही जीवन में आगे बढ़ते हैं, परंतु बिना लक्ष्य के केवल सपने देखना एक तरह से मुंगेरी लाल के सपने जैसा होता है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए व्यक्ति को मन में कुछ स्पष्ट सपने हो, और उन्हें पाने के लिए एक निश्चित समय निर्धारित होना चाहिए। यानी सपने के साथ अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे अमेरिका जाना है, ये मेरे सपने हैं, लेकिन कब जाना है इसमें कोई रियलिटी या कोई सच्चाई नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मैं 17 जून को अमेरिका जा रहा हूं, यानी ड्रीम के साथ जब डेट जुड़ जाता है तो वो गोल बन जाता है, यानी लक्ष्य हो जाता है। तो ड्रीम
प्लस डेट, और डेट के साथ अगर हम बात करें तो लक्ष्य को के अंदर जो सबसे बड़ा चीज आपको देखना है कि लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। ऐसा लक्ष्य ना बना ले जो आपको ये लगे कि ये तो हो ही नहीं सकता है। कुछ लोग लिख देते हैं कि 3 महीने में 4 व्हीलर होगा, हो तो सकता है लेकिन संभावनाएं कम है। तो जो भी टारगेट्स बनाए वो स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि ड्रीम के साथ आपकी एक प्लानिंग होना जरूरी, जो मैं आगे बात करूंगा। अपने एक्टिव अपलाइन से सलाह ले, उसके बाद लक्ष्य को निर्धारित करें। बहुत लोगों के पास गोल नहीं होगा कि हमें 3 महीने में क्या करना है, 6 महीने में क्या करना है, 7। आप अपने अपलाइन से बैठिए कि मुझे सर ये रिक्वायरमेंट है, मुझे यहाँ से इतने समय में इतना ग्रोथ चाहिए, बताइए मुझे कितना बिजनेस, कितना व्यवसाय, कितना टीम बिल्ड करना पड़ेगा। वो प्लानिंग आपको अपलाइन देगा। लेकिन आप अपने अपलाइन से पूछिए तो पहले, उनको तो एक बार 2 बार कॉल तो घुमाइए कि बताइए सर कि इस स्ट्रेटजी पे मुझे काम करना है, ये मेरी टारगेट्स है। और जब तक आप उस टारगेट्स को अपने अपलाइन से नहीं पूछेंगे तब तक कुछ भी संभव नहीं है। आप अपने लक्ष्य को हमेशा याद रखें और हर जगह अपनी लक्ष्य की तस्वीर को चिपका दें। आपके रूम में वो चीजें दिखनी चाहिए कि आपको बाइक लेना है, आपको कार लेना है, आने वाले टाइम में आपको घर बनाना है। जो भी आपके लक्ष्य है वो स्पष्ट रूप से आपको हर जगह पे नजर आना चाहिए। जब कोई लक्ष्य पूरा करे तो स्वयं को इनाम दे। जब आप अपने कोई गोल अचीव किया, कई लोगों ने अपना मोबाइल यहाँ से अचीव किया, गोल बनाए थे। कई लोगों ने अपना बाइक अचीव किया, उनका गोल था। कई लोगों ने स्कूटी अचीव किया, उनका गोल था। कई लोगों ने 4 व्हीलर अचीव किया, उनका गोल था। तो शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म गोल कहता है कि 1 से 6 महीने का होना चाहिए। मिड टर्म गोल 1 से लेकर 2 सालों का होना चाहिए। और लॉन्ग टर्म गोल जब भी होना चाहिए वो 1 से 3 साल या 5 साल तक का होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि हमने 6 महीने में कोई गोल बना लिया सर 4 व्हीलर का। तो पॉसिबल है, मैं नहीं कहूंगा कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन पूरी स्ट्रेटजी के साथ अगर आप काम करते हैं तो लगभग 1 से 1.5 साल लग जाते हैं। तो जितने लोगों ने भी यहाँ पे अपने गोल पूरा किए, और लगभग यहाँ पे 50 से ज्यादा एवीएस में लोगों ने अपना बाइक का गोल पूरा किया, स्कूटी का बाइक अचीवमेंट लिया। लगभग 5 से 6 लोगों ने यहाँ पे अपना 4 व्हीलर अचीव किया। लॉन्ग टर्म में घर का भी कई लोगों का था, जिन लोगों ने 1.5 से 2 साल के अंदर अपनी जमीन परचेज की। तो ये धीरे धीरे हो रहा है, ऐसा नहीं है। जो लोग अपना गोल बना के काम कर रहे हैं उनको दिख भी रहा है और हो भी रहा है। तो ड्रीम प्लस डेट प्लस प्लानिंग प्लस वर्क इक्वल टू द गोल। हमने पहले अपना सपना सेट किया कि मुझे 6 महीने में बाइक की रिक्वायरमेंट है। फिर हमने डेट निर्धारित की कि 6 महीने के बाद कौन सी डेट। फिर प्लानिंग हमने अपने अप्लायंस से लिया। फिर हमने उस पर काम किया। ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ डायरी में सजा दिया, क्योंकि बिना काम का संभव नहीं है। इसके बाद हमारा लक्ष्य निर्धारित हो गया। इसी तरह से बेसिक ट्रेनिंग के अंदर सेकंड जो पिलर होगा अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए, वो आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा। लिस्ट मतलब लोगों का लिस्ट। जब तक आप लोगों का लिस्ट नहीं बनाएंगे तब तक आप अपने इस गोल को पूरा नहीं कर सकते। तो लिस्ट क्यों करें सर? हम तो जितने, बहुत लोगों का सवाल होता है कि सर हम तो सबको जानते हैं और मेरे माइंड में है। तो मैं आपसे एक ही सवाल करूंगा कि आज के ठीक 15 दिन पहले आपने क्या खाना खाया था? तो मुझे लगता है कि आपके मेमोरीज में नहीं होगा। लेकिन अगर वही लिखा हुआ होता तो आप 15 दिन पहले जाते और मुझे आसानी से बता देते कि सर मैंने ये खाया था। तो लिखना जरूरी है। जो एक अच्छा लीडर होता है वो अपनी डायरी मेंशन करता है, लिखता है कि हमने आज कितने लोगों को प्रोडक्ट में क्या क्या दावा दिया, उनका नाम, उनकी एड्रेस। इसके बाद वो अपना लिस्ट बनाता है कि आज हमने क्या क्या काम किया है। तो लिस्ट बिल्डिंग तैयार करने से पहले जो कुछ कंडीशंस हैं, कंडीशन नहीं कह सकते हैं इसको, हम ये बता सकते हैं कि इस पे आपको अगर ध्यान रखेंगे तो आसानी से कर लेंगे। आप पहले से ये बिल्कुल फैसला ना करें कि कौन हमारे बिजनेस को ज्वाइन करेगा, कौन हमारे बिजनेस को नहीं, यानी प्री जजमेंट नहीं करें। बहुत लोग क्या करते हैं कि बिजनेस में प्री जजमेंट कर लेते हैं, और प्री जजमेंट करने की वजह से कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है उनके बिजनेस में। उनको खुद समझ में नहीं आता कि हमें करना क्या है। तो हम प्री जजमेंट कभी भी नहीं करेंगे इस बिजनेस में। कभी भी प्री जजमेंट नहीं करना है। आप सबसे पहले मन में ये बात बैठा लें कि बिजनेस हर तरह के लोगों के लायक है और इसमें हर कोई सफलता पा सकता है, इसलिए सभी का नाम लिखें। हमेशा अपने लिस्ट को बढ़ाने के लिए नए नए तरीके से काम करें। लिस्ट को रोजाना बढ़ाते रहें, प्रतिदिन नए लोगों से मिलते जुलते रहें और लगातार एक ही जगह से खरीदारी कर करके नए नए दोस्त भी बनाते जाए। हमेशा लोगों को इस नजरिया से देखें कि वो आपके साथ एबीएस में
जुड़ना चाहेंगे। याद रखें कि एबीएस में हर किसी का फायदा हो सकता है। जहां भी जाएं, लोगों से एबीएस के बारे में बात करें, आप अपनी पर्सनालिटी को सुधारें, जिससे कि आसानी से आप नए दोस्त बना सके। आप लोगों को एहसास कराएं कि आप एक भरोसेमंद व्यक्ति हैं और आपके साथ एबीएस बिजनेस ज्वाइन किया जा सकता है। तो मैं पहले ही बोलता हूं कि प्लान सेकेंडरी है, प्राइमरी आप होते हैं। और जब प्राइमरी आप होते हैं तो निश्चित तौर पे यहाँ पे कहा जा सकता है कि अगर आपकी फेस वैल्यू है तो बिजनेस आसानी से लोग ज्वाइन कर जाते हैं। इसमें लिस्ट बनाते समय सीरियल नंबर अगर जो ध्यान दिया गया है वो 1 से ना स्टार्ट करके 200 से स्टार्ट किया गया है, क्योंकि 1 से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो कोई टारगेट नहीं सेट हो रहा है। लेकिन अगर हम 200 से स्टार्ट करें तो टारगेट सेट होगा कि हमें 1 तक आना है। इसके बाद नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ऑक्यूपेशन यानी इनविटेशन डेट कि हमने उनको कब इनवाइट किया था। इसके बाद पीडी और एफएक्यू, हमने पीडी जिसको प्रोजेक्ट डिस्कशन बोलते हैं, हमने जो बीओपी करते हैं हॉल प्रोग्राम उसको बीओपी के अंदर। इसके बाद एफटी यानी फॉलो थ्रू और रिमार्क्स एंड द ज्वाइनिंग डेट उसमें हम मेंशन करते हैं। इसके बाद बेसिक ट्रेनिंग को तैयार करने के लिए लिस्ट बिल्डिंग यानी फ्रेंड्स ऑफ थ्योरी का सहारा आप ले सकते हैं। एफ फॉर फ्रेंड यानी जितने भी दोस्त यार हैं आप उनको शामिल कर सकते हैं, रिलेटिव को शामिल कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट जिस कॉलेज में आपने पढ़े हैं वहां के कुछ दोस्त को शामिल कर सकते हैं। ई फॉर इंजीनियर, एन फॉर नेबर यानी पड़ोसी का नाम, डी फॉर डियर एंड डॉक्टर जो भी आपके प्रिय हैं या जितने भी डॉक्टर्स को आप जानते हैं उनका भी नाम आप मेंशन कर सकते हैं। स्टूडेंट, स्ट्रेंजर पर्सन यानी जान व्यक्तियों का भी नाम आप मेंशन कर सकते हैं। जो ट्रेन में, बस में चलते फिरते अगर आपको मिलते हैं तो आप उनको भी बिजनेस प्रमोट कर सकते हैं। टी फॉर टीचर, चाहे वो प्राइवेट टीचर हो या गवर्नमेंट टीचर हो उनका भी नाम मेंशन कर सकते हैं। हाउस वाइफ यानी घरेलू महिलाएं जो अपने जीवन में कुछ करना चाहती हैं आप उनका भी नाम मेंशन कर सकते हैं। एम्प्लॉय यानी जो कर्मचारी लोग हैं उनका भी नाम मेंशन करिए। ओल्ड पर्सन यानी बुजुर्ग व्यक्ति जो हैं उनका भी नाम मेंशन करिए। कोई रिटायर्ड पर्सन है, 60 साल जॉब करने के बाद भी वो सोच रहा है कि मुझे कुछ ना कुछ और काम मिल जाता, तो उनका भी आप नाम मेंशन कीजिए, उनको भी आप बिजनेस जरूर से जरूर दिखाइए। यंग एंड यूथ यानी युवा जितने भी लोग हैं उनको भी इस बिजनेस के बारे में आप प्रमोट करिए। अब हमने नाम तो मेंशन कर लिया, तो हमको उनको इनवाइट करना पड़ेगा। और इनवाइट कैसे किया जाता है, ये हमारे बिजनेस का मुख्य प्रक्रिया है जिसमें आप लोगों को अपने सपने और जरूरतें पूरा करने का मौका मिलता है। लिस्ट तैयार करने के बाद समय आता है लोगों को प्लान दिखाने के लिए और आमंत्रित और इनवाइट। तो इनविटेशन हम करते हैं जब भी मान लीजिए कि आपके घर में कोई शादी होता है तो पहले आप लिस्ट तैयार करते हैं, फिर आप उनको इन्विटेशन देते हैं। तो इन्विटेशन करते समय 18 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र वाले ही व्यक्ति को इन्वाइट करें, क्योंकि 18 वर्ष से अगर कम के लोगों की आईडी अगर आप मेरे यहाँ लगा ही नहीं सकते हैं और लगा भी दिए तो उनके पेआउट्स नहीं जाएंगे, क्योंकि पैन अपडेट नहीं हो सकता है। सब परिवार का हो, ईमानदार परिवार से हो, ये बात हमेशा ध्यान रखना है। पॉजिटिव सोच वाला हो, खुले दिमाग से सोचने वाला हो, एक दूसरे को जानने वाले लोगों को इकट्ठा कभी भी ना बुलाएं, हमेशा सही तरीके को अपनाएं, कभी किसी से झूठ ना बोले। ये बात यहाँ पे लिखा गया है कि हमें जब भी किसी को बुलाना है तो झूठ नहीं बोलना है। इसके बाद टाइम कंपाउंडिंग, जो हमको डू और डोंट का ख्याल रखना है। हम टाइम कंपाउंडिंग प्रोजेक्ट किसी को बोल सकते हैं, हेल्थ एंड वेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम बोल सकते हैं, लाइफ स्टाइल प्रोजेक्ट बोल सकते हैं। अलग अलग ग्रुप को, लोगों को बुलाएं। इसके बाद डोंट, मेडिसिन ना बोलें, क्योंकि कोई दवा नहीं है यहाँ पे। जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सब सप्लीमेंट है, किसी बीमारी पे नहीं, बीमारी के कारण पे काम करते हैं। कभी रिक्वेस्ट ना करें। क्यों रिक्वेस्ट करेंगे हम? प्लान अगर हम किसी को भी ज्वाइन कराए आज, वो ज्वाइन करके आज महीने का 50,000 कमा रहा है, आज अपने हेल्थ को वो ठीक रखा है, अपने परिवार को ठीक रख रहा है, तो रिक्वेस्ट सामने वाला करेगा कि मैं करूंगा। लेकिन अक्सर मैं देखता हूं इस बिजनेस में कि हम मिलकर सामने वाले से रिक्वेस्ट करते भैया ज्वाइन कर लो, और यही होता है कि आपके अंदर एटीट्यूड नहीं है। आप कभी भी रिक्वेस्ट ना करें, टेकिंग वे के साथ आप बिजनेस करें, आप बहुत अच्छा ग्रोथ लेकर जाएंगे। पार्ट टाइम जॉब ना बोले, क्योंकि जॉब जो होता है वो बोल देने के बाद लोगों को लगता है कि मुझे एक सैलरी मिलेगा, बशर्ते यहाँ कोई सैलरी नहीं है। सेल्फ डिपेंड बिजनेस है, आप जितना समय देंगे उतना पैसा आप कमाएंगे, ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेटवर्किंग एंड चेन, नेटवर्किंग अलग व्याप पे कहा जाता है। नेटवर्किंग का परिभाषा अब लोगों ने जो कर दिया, क्योंकि सही और गलत तरीके से भी लोग काम करने वाले हैं, तो इस बात का भी हमें ख्याल रखें नेटवर्किंग होता क्या है। और नेटवर्किंग कहा ही जाता है कि जहां से दो आदमी जुड़कर तीसरे आदमी का निर्माण करते हैं, उसमें तो सारा कुछ नेटवर्किंग है। चैन, चैन का तो मतलब हम जानते नहीं है। और इसके बाद एमएलएम, एमएलएम जो शब्द है वो एक अलग लेवल की चीज, कंसेप्ट क्रिएट करता है मार्केट के अंदर। हम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग
क्या है वो आप उनको समझा सकते हैं। इन्विटेशन करने के समय आपको जो जो चीजें ध्यान रखना है, और ये अगर ध्यान अगर आप रखते हैं तो आसानी से किसी को भी आप इन्विटेशन कर सकते हैं। इन्विटेशन करते समय आप ड्रेस कोड में हो, उसके परिवार का हाल समाचार जरूर पूछिए। ऐसा नहीं कि आप बोलना चाहते हैं कि नहीं एबीएस में ज्वाइन कराने के लिए उसको सोच रहे हैं और वो पहले से परेशान अगर व्यक्ति है, तो आपकी इन्विटेशन का कोई फायदा नहीं होगा। इन्विटेशन एक अलग पूरी टॉपिक्स है। इन्विटेशन जो है वो अलग पैमाने पे आपको समझाया जा सकता है कि हमें कैसे कैसे लोगों को बुलाना है। तो जब एक दिन टॉपिक स्टार्ट होगी, ये तो पूरी बेसिक ट्रेनिंग की स्ट्रेटजी आपको बताई जा रही है इस वक्त। जब इन्विटेशन टॉपिक आएगा तो उसमें पूरे इन्विटेशन के कई सारे फॉर्मूलेज आपको दिए जाएंगे, जिससे आप आसानी से लोगों को इन्वाइट कर सकते हैं। इसके बाद बेसिक ट्रेनिंग के अंदर देखा जाए कि रैंक एंड रिकॉग्नाइजेशन, यहाँ पे जैसे आप लेवल लेंगे, स्टार लेवल, सुपर स्टार लेवल, सिल्वर, देन गोल्ड, तो आपको एक रिकॉग्नाइजेशन लेवल मिलता है जहां पे आपको 1000, 2000, 5000, 10,000 लोगों के बीच में रिकॉग्नाइज होने का मौका मिलता है। और ये डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कहा जाता है कि सबसे बड़ा सम्मान होता है, और ये लेवल ही आपकी पहचान होती है। और जब तक आपके पास लेवल नहीं है, तब तक कोई मतलब नहीं है कि आप क्या है, नहीं आप में बहुत टैलेंट है, लेवल नहीं है तो कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये सारी जो चीजें आज आपसे शेयर की गई हैं या रिवीजन कराया गया है, ये नए लोगों को आपको रिवीजन देना है, उनको बताना है कि भाई आपने बिजनेस तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। और ये बहुत देखा जाता है, जो अभी तक डाटा जो हमारे पास आए हैं उसके आधार पर, अगर स्क्रीन शेयर हटा दीजिए, उसके आधार पर अगर मैं बात करूं तो लगभग लगभग लोगों ने इन बातों का ध्यान नहीं रखा है। 80% 90% केसेस जो हैं वो ये हैं कि ज्वाइन किए हुए व्यक्ति को बेसिक ट्रेनिंग नहीं दिया गया। ज्वाइन व्यक्तियों को ये बात नहीं समझाया गया कि अमृता अमृत क्यों लेंगे, उनको ये बात नहीं सिखाया गया कि वो इन्विटेशन कैसे करेंगे, उनको ये बात नहीं सिखाया गया कि लिस्ट बिल्डिंग कैसे तैयार करेंगे, उनको ये नहीं बैठकर सिखाया गया कि आपका लक्ष्य क्या है, आपका गोल क्या है। और गोल ही एक माइंडसेट क्रिएट करता है। तो जो लोगों ने ये नहीं काम किया है उनकी ग्रोथ भी सामने होगी, और जिन जिन लोगों ने इस काम पे फोकस किया उनकी भी ग्रोथ सामने है। तो मैं एक ही चीज बोलूंगा कि ये डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि एक इंसान जो 10th 11th 12th करने के बाद, सिंपल ग्रेजुएशन करने के बाद, अगर उसके जीवन में एक ड्रीम है, एक सपने हैं कि हमें एक आने वाले टाइम में लाखों रुपए कमाना है, तो इतना आसान भी नहीं है। और इतना आसान इसलिए नहीं है कि लाख रुपए कमाने के बारे में आपके पास जानकारी होना भी जरूरी होता है, और जानकारी नहीं है तो आप उस लेवल पे कभी भी पहुंच नहीं पाएंगे। और बहुत से लोग होते हैं जो लक्की होते हैं, तो लक्की शब्द जो है वो हर जगह लागू नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं इस बात का आप सब लोग ध्यान रखेंगे, और ये बेसिक ट्रेनिंग आप जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लेकर जाएंगे, और एक दिन में आप परफेक्ट नहीं होंगे, ये मैं भी जानता हूँ और ये आप भी जानते हैं, लेकिन लगातार 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 अगर प्रयास किया जाए तो एक ना एक दिन हम सब मिलकर एक अलग मुकाम को हासिल करेंगे, एक अलग बुलंदियों को हासिल करेंगे। और आने वाला जो टाइम होगा वो मैं आपको बता दूं कि बहुत लोगों को लगता होगा कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर क्या है सर, नहीं है। आने वाला टाइम में बिजनेस ही डायरेक्ट सेलिंग का ही रहेगा। आप चाहे इस पे थोड़ा सा नजर दौड़ा कर देखें, थोड़ा सा चीजों को समझ कर देखेंगे, क्योंकि आने वाला टाइम जॉबलेस होने जा रहा है। लेकिन बहुत लोगों को अभी भी इस बात को समझ में नहीं आ पा रहा है कि सर हम कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, इसकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और कभी कभी हम निगेटिव और पॉजिटिव होते रहते हैं। तो मैं एक ही चीज बोलूंगा, और एक ही हमारी स्टडी शुरुआत से रही है, और शुरुआत से इस स्टडी पे हमने काम किया है कि मोर एंड मोर लर्निंग एंड देन मोर एंड मोर अर्निंग। तो लर्निंग जितना, और जिस टीम ने इस पे ज्यादा काम किया है उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, और जिस टीम ने इस पे कम काम किया है उनके सामने भी नतीजा सामने होगा कि रिजल्ट क्या है। वो टीम बनाते होंगे, टीम जीरो होती होगी, फिर बनाते होंगे, फिर जीरो होता होगा, क्योंकि वो मल्टीपल ग्रोथ अपने टीम को नहीं दे पा रहे होंगे, क्योंकि वो अपने टीम के अंदर एजुकेशन को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट नहीं किए हैं। तो चलिए, आप जितने लोग आज के सेशन के अंदर कनेक्ट हैं, कल हमारी सेशन ऑफ है, तो ये रिवीजन आप अपने अपने जो जूम आप अपने पर्सनली चलाते हैं, आप वहां लेकर आ सकते हैं। कुछ नया आप अपना टीम के अंदर देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि कितने लोगों ने इस सेशन को देखा है, सुना है और सीखा है। तो कल हमारी सेशन क्लोज है, लेकिन 9 तारीख को अगेन हम आपके साथ